हरे कृष्ण। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भागवतम का श्लोक नंबर 12वां और 13वां भी करेंगे। निकालिए, पढ़िए। आरती माता जी, आप पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ततः सप्तमे अक्यूत्याम रुचेः यज्ञः अभ्यजायत सः यम आधेसुर्गुणो अपत स्वयंभू अंतरम। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी अकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र श्याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्य आत्माओं का अभाव होता है तो श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। स्वयंभू मनु आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय श्री भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यम यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता। हाँ। ततः सप्तमे आकुत्याम रुचे यज्ञ अभ्यजायत सयाम आधे सुरगणे अपात स्वयंभू अंतरम। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेन् वैष्णवास श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवनम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाविंतम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु स्वरूपाद की जय। ओके, तो ये जो है सातवां अवतार है। इससे पहले जो जो किया था हमने छठा 11वां जो श्लोक था, उसमें जो छठा अवतार था वो कौन थे? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय थे। और दत्तात्रेय कौन थे? ये माता अनुसुईया, अत्रि अत्रि मुनि और माता अनुसुईया के बेटे थे। और कैसे आए थे वो? कि माता अनुसुईया और उन्होंने, अत्रि मुनि ने तपस्या की। और तपस्या करने का पर्पज क्या था? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, हाँ, वो चाहते थे कि तीनों ही मेरे कंबाइंड फॉर्म में मेरे बेटे के रूप में आए। ये तपस्या कर रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। और फिर भगवान प्रसन्न होके, भगवान ने कहा ठीक है। और फिर भगवान ये तीनों मिलके, ब्रह्मा विष्णु और शिव, तीनों का कंबाइंड फॉर्म दत्तात्रेय के रूप में अवतार हुआ। और वो अवतार का दत्तात्रेय भगवान ने क्या किया? व्हाट वाज द पर्पस? पर्पस वाज टू आत्मदर्शन, आत्मदर्शन की स्थापना की, है ना, आत्मा के बारे में बताया। और आज का श्लोक जो है वो है सप्तम। पहला था छठा, और ये है सप्तम। और सप्तम अवतार कौन सा है? ये है प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो आपको पता है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि इस सृष्टि की रचना तो की भगवान ने, और इस सृष्टि को चलाने के लिए, प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग डेमी गॉड्स को भेजते हैं भगवान। डेमी गॉड्स कौन है? ये हु इज द डेमी गॉड्स? ये पॉइस, बहुत पवित्र आत्माएं होती हैं, जो बहुत सारे पवित्र काम करते हैं, पवित्र कार्य करते हैं। और जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही क्वालिफाइड है, जीवात्मा ही होती है ये, है ना, हम जैसी जीवात्माएं। ये भी बद्ध हैं, ये जीवात्मा, लेकिन इनमें से भी कुछ कुछ जो आत्मा है वो बहुत ही पॉइस होती है और रेस्पॉन्सिबल होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है। तो भगवान फिर उनको मौका देते हैं कि ठीक है, आप जो है, आपको हेड बना दिया जाता है इस सृष्टि के संचालन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दी जाती है। और उस पोस्ट को बोलते हैं इंद्र। तो इंद्र की जो पोस्ट है वो, इस ब्रह्मांड, इनको सारे देवताओं के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो है इंद्र की। तो इंद्र की पोजीशन हाईली एलिवेटेड, जो अच्छे इस पॉइस उसमें बढ़े हुए एलिवेटेड, है ना, लिबरेटेड सोल्स, उनको दी जाती है।
और कई बार ऐसा भी होता है कि योग्य व्यक्ति नहीं मिलता, है ना। इंद्र की पोजीशन पे बैठाने के लिए योग्य व्यक्ति मिलता ही नहीं है। जैसे हमारे हमारे कंट्री में अगर इलेक्शन हो रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला है? कोई भी गधा घोड़ा कोई भी होगा, चाहे दुष्ट आत्मा है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, तो किसी ऐसे ही बेकार व्यक्ति को इस पोजीशन पे नहीं बैठाते, खुद आ जाते। खुद इंद्र का इंद्र की पोजीशन को संभालते हैं, खुद अपना एक्सपेंशन कर लेते हैं भगवान। और ऐसा ही यहाँ पे हुआ स्वयंभू मनु के बाद के। जब स्वयंभू मनु का पीरियड था, हम्म, मनु का पता है ना, कितने मनु होते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? कौन बताएंगे? ब्रह्मा जी का एक दिन है, हाँ, संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ 14 मनु होते हैं। हाँ, वेरी गुड। ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर का जो हेड है वो एक मनु होता है। तो ऐसे ही जो जो पहला जो मनवंतर है, हाँ, पहले जो मनु थे वो थे स्वयंभू मनु। पहला मनु स्वयंभू, ऐसे 14 अलग अलग नाम है इसके। अभी जो मनु चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? हाँ, राशि मत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, वैवस्वत मनु। ये वैवस्वत मनु है ना। इस तरह से अलग अलग पूरे 14 मनुओं के अलग अलग नाम है। तो स्वयंभू मनु के बाद देर वॉज नो सूटेबल पर्सन। इंद्र की पोजीशन में बैठने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई था ही नहीं, नॉट सूटेबल। तो फिर क्या किया? भगवान खुद इंद्र बन के आए। इंद्र की पोजीशन को भगवान ने खुद ही संभाला। और फिर उनके बेटे जो यम, है ना, और अदर जो देवता थे, अ, जो भगवान उस समय पे इंद्र की पोजीशन पे कौन है? लॉर्ड यज्ञ, है ना, यज्ञ के नाम से आए, और उनके बेटे थे यम। और दूसरे जो देवता है उन्होंने फिर इस एडमिनिस्ट्रेशन का भार संभाला। ठीक है। तो छठे थे दत्तात्रेय, सातवें थे यज्ञ। और आप करेंगे 13वां श्लोक, 13 श्लोक पढ़िएगा। कौन पढ़ेंगे? विवाह माता जी, तबीयत ठीक है आपकी? हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ प्रभु जी ठीक है। ओके, पढ़िए फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे, अष्टमी मेरु देव्याम तो नाभे जाता उरुक्रमः दर्शयन् वर्तमं धीराणाम सर्वम आश्रम नमस्कृतम। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में श्री भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया, जिनका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है, और जो सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तात्पर्य: मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 व्यक्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित विभाग। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पद पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है, और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। संन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं: कुटी चक्र, बहुदक, परिवाज्रकाचार्य तथा परमहंस।
परमहंस अवस्था सिद्धि की चरमा अवस्था है। इसी समय सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ श्री भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्ध मार्ग का पालन करने एवं उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है, जो निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की कामना में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। अल्पज्ञ मनुष्य वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की कामना करते हैं, किंतु ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो कुकर सुकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु पक्षी जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता में से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने हेतु मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर एवं भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति भौतिक आनंद से अपने आप को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित ना होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में वह शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण रूपेण उदासीन हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुकरण अल्पज्ञानी मनुष्य नहीं कर पाते, लेकिन यह सभी मनुष्य इनकी पूजा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। अष्टमे मेरुदेवायां तु नाभे जातः उरुकर्मा दर्शनम वर्तस्य धीरानां सर्व आश्रम नमस्कृतम। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ, जो राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार के में भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन इंद्रिय संयमी तथा समस्त आश्रमों के वंदनीय लोग करते हैं। तो भगवान ऋषभ देव है ना, हम डिस्कस किया था पहले, लॉर्ड ऋषभ देव कौन थे? लॉर्ड ऋषभ देव किसके पुत्र थे? उषा माता जी। प्रभु जी वो राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र थे, रानी मेरु देवी। हाँ, कैसे आए, कैसे अवतार हुआ उनका? प्रभु जी उन्होंने तपस्या की थी दोनों ने कि वो भगवान को जो है अपने पुत्र के रूप में चाहते थे, तो लेकिन भगवान जैसे तो कोई थे नहीं, तो भगवान खुद ही उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया उन्होंने उनके यहाँ पर। हाँ, उन्होंने, उनकी इच्छा थी कि भगवान आप जैसा ही पुत्र हमें मिले। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। नो वन इज अदर, डुप्लीकेट कॉपी नहीं है मेरी कोई भी। तो फिर जो है भगवान कह रहे ठीक है, लेकिन मैं ही आपके आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। और फिर भगवान ऋषभ देव आते हैं यहाँ पे। और फिर उन्होंने सिद्धि का मार्ग बताया, है ना, सिद्धि का मार्ग बताया, जिससे जिसका अनुगमन इंद्र संयमी तथा समस्त आश्रमों के वंदनीय लोग करते हैं। जिनको इंद्रिय संयम करना है, जिसको सेंसेस को कंट्रोल करना है, वो लोग लॉर्ड ऋषभ देव की शिक्षाओं का पालन करते हैं। हमारी सोसाइटी एक्चुअली 8 भागों में बटी हुई है। चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से 4 वर्ण और 4 आश्रम, 8 हो गए। ठीक है। इंटेलिजेंट क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, प्रोडक्टिव क्लास और लिबरल क्लास है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उधर ग्रस्त ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ और सन्यास, 4 आश्रम। और इन सब में से आउट ऑफ दिस 8 सबसे जो रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ है वो सन्यासी जो है ना, सन्यास इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट। इन 8 में से सबसे
टॉप मोस्ट कौन है? सन्यासी, है ना। और वो जो सन्यासी जो टॉप मोस्ट है, जो हाईएस्ट है, वो दे बिकम द स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। हमारे जो गुरुदेव जो बनते हैं, जो दीक्षा देते हैं हमें, वो बड़े सन्यासी हैं, हाई लेवल के। और उस संन्यास ऑर्डर में भी, सन्यासी तो अलग होते हैं, लेकिन संन्यास ऑर्डर में भी चार अलग अलग कैटेगरी है। यहाँ पे बता रहे 4 स्टेजेस, लेवल है अलग अलग। दीज आर कुटिकाका, बहुदाका, पर्वकाचार्य और परमहंस। ये सन्यास के अलग अलग स्टेजेस हैं। परमहंस स्टेज जो है, दैट इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्शन। इस सन्यास में भी जो परमहंस लेवल है, वो सबसे टॉप मोस्ट है। सन्यासियों में भी 4 लेवल है। तो पहला कौन सा है? कुटिका का, दूसरा बहुडाका, तीसरा पर्वकाचार्य, और चौथा परमहंस। और परमहंस जो है वो है हाईएस्ट। और ये परमहंस हैं, ये दे आर रेस्पेक्टेड बाय ऑल एवरीवन। जो जो परमहंस बोलते हैं जिन्हें, परमहंस, वो सारे जितने भी सन्यासी, सब एवरीवन विल रेस्पेक्ट हिम। तो महाराज ऋषभ देव जो है, जो किंग नाभि और मेरुदेव के पुत्र थे, वो भगवान के ही अवतार थे। और वो अपने बच्चों को, हमने उनको शिक्षा दे रहे हैं। उनके 100 पुत्र थे, और 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं किस चीज की? तपस्या करने के लिए। ये शिक्षा दे रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है? तपस्या करनी है। तपस्या से क्या होगा? तपस्या से हमारा एग्जिस्टेंस है, वो पवित्र होगा, वो प्योर होगा, प्योरिफिकेशन होगा। तपस्या के बिना हमारा प्योरिफिकेशन नहीं हो सकता। तो ऋषभ देव कह रहे हैं कि आपको तपस्या करो। क्यों करो? बिकॉज योर एग्जिस्टेंस हैज टू बी प्योरिफाई। और जब आपका एग्जिस्टेंस प्योरिफाई होगा, जब आपका पवित्र होगा, तो फिर यू विल गेट द स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। फिर आपको आध्यात्मिक सुख मिलेगा, है ना। वो जो सुख है, वो हमेशा ही आपका इटरनल है, वो सनातन रहेगा, है ना। परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। तो अगर हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, तो व्हाट वी हैव टू डू? तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है ना। ये शिक्षा है हमारे लिए, कि अगर हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, तो फिर हमें तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि उससे प्योरिफिकेशन हमारा, हमारे हृदय का प्योरिफिकेशन होगा, तब जो है ना, तब भगवान हमें जो है, हमें मन की शांति मिलेगी। और इस कलयुग में अगर हमें तपस्या करनी है, हमें अपने मन की शांति चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण महामंत्र करना पड़ेगा। हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम। इस चित्त का मार्जन होगा, इस चित्त की धुलाई होगी, इस हृदय की धुलाई होगी। अब ये हृदय की धुलाई की जरूरत क्यों है? ये बड़ा कोमल होना चाहिए। हमारा हृदय जो बहुत ही बिल्कुल काला है। हम अभी जो है, ये जो आत्मा है, ये फंसी हुई है। जैसे आपने कोकोनट देखा, नारियल। नारियल जो होता है, नारियल के ऊपर सबसे पहले क्या होती है? खोपड़ी, उसकी खपरेल होता है, शेल, है ना। उसके बाद उसको और निकाल दो, फिर उसे, उसके बाद और क्या आता है? तो हार्ड शेल आता है ना, उसका वो पहले तो वो जो घास फूस होती है उसको निकालते हैं, तो फिर हार्ड शेल आता है। और फिर उसके अंदर क्या आता है? कोकोनट, गिरी। उसके बाद क्या होता है? कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर। तो जो कोकोनट वाटर और गिरी है ना,
तो गिरी क्या है? वो है आत्मा। वो है आत्मा। और जो पानी है, कोकोनट वाटर, वो क्या है? वो परमात्मा। लव ऑफ गॉड एट। और जो उसके ऊपर जो जो हार्ड शेल है, वो क्या है? वो है सबटल बॉडी। माइंड। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो से जो बनी हुई है बॉडी, वो सबटल है। और उसके ऊपर जो घास फूस है, वो क्या है? वो है ग्रॉस बॉडी। ये ग्रॉस बॉडी। तो अब इन चारों में से कोकोनट की जो घास फूस, जो ऊपर का जो जो ग्रॉस सेल है, और फिर जो हार्ड सेल है, और फिर गिरी है, और फिर पानी है, इन चारों में से कौन सी दो चीजें एडिबल है, जो मिक्स हो जाती हैं? कौन सी चीज होती है? मिनरल, मिनरल माता जी, यस। मुझे गिरी और पानी। गिरी और पानी। इसका मतलब गिरी क्या था? आत्मा। सोल, आत्मा। और पानी क्या था? परमात्मा। परमात्मा, यानी कि लव ऑफ गॉड। तो आत्मा और परमात्मा मिक्स हो जाती हैं, एडिबल है एक दूसरे से। और जो ये ग्रॉस बॉडी, जो उसका जो खपरेल है और जो हार्ड शेल है, उसका क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? खाते हैं। फेंक देते हैं प्रभु जी उसको। थ्रो इट आउट। जला देते हैं। है ना? घास फूस है, यूजलेस है। ठीक है। ऐसे ही ये जो आत्मा है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ही दबी पड़ी है, जैसे कोकोनट के अंदर कोकोनट गिरी और वाटर। जब भौतिक जगत में ये आत्मा आती है, तो ये सबटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी उसको कवर कर देती है। ठीक है। तो तपस्या करने से क्या होगा? तपस्या करने से जो एडिबिलिटी है ना, जो जो गिरी और जो परमात्मा, जो पानी है, उसकी जो एडिबिलिटी, वो मिक्स हो जाती है। वरना तो क्या होता है कि गिरी बहुत हार्ड होती है, कई बार हार्ड हो जाती है, और पानी अलग होता है, तो भी मिक्स नहीं होता। है ना? लेकिन जब जब बिल्कुल कोमल जो होती है ना, जो बिल्कुल ताजा नारियल होता है, तो पानी पियो, और पानी के साथ थोड़ी सी जो है ना उसको उसकी मलाई, है ना, कोकोनट की मलाई भी पानी के साथ खा जाते हैं। ऐसा मुलायम हमें होना चाहिए, ऐसा मुलायम करना है। और वो कैसे होगा? हरे कृष्ण महामंत्र, चेतो दर्पण मार्जन, चित्त का मार्जन करना पड़ेगा हमें, हरे कृष्ण महामंत्र से। यही हमारी तपस्या है इस। हाँ, मिनल माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी संडे वाले लेक्चर में महाराज जी ने एक तपस्या का और पूछा था ना कि हम कैसे ऑस्टेरिटी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने। तो उन्होंने ये बताया था कि जब हम जिससे जो आप किसी से अगर किसी को पसंद नहीं करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो उसकी सेवा करें, तो वो भी एक तपस्या है। तपस्या, जो तपस्या, वही तपस्या है कि हम चाहते नहीं है, है ना, हमें अच्छा नहीं लगता वो, लेकिन फिर भी महाराज क्या कह रहे हैं कि उसके लिए गिफ्ट खरीदो और उनको गिफ्ट दो। कितना मुश्किल है? कितना मुश्किल है या आसान है? हम्म। महाराज कह रहे हैं कि किस किस ने लेक्चर सुना था महाराज का? उषा माता जी, राजश्री माता जी, और उन्होंने नहीं सुना? सुनना चाहिए था, महाराज के लेक्चर से बहुत अच्छे होते हैं। तो तपस्या के बारे में बता रहे थे कि मान लो आपको माघ के महीने में प्रयाग में जाना पड़े, इलाहाबाद में। और आपको सुबह 5 बजे जाके उसमें डुबकी लगानी है, एक पैर पर खड़ा होना है। वो तपस्या है एक। और दूसरी तपस्या है कि जिसको पसंद नहीं करते हो, उसको गिफ्ट खरीद के अपने पैसे से उसको गिफ्ट दो। कौन सी तपस्या आसान है?
कुछ लोगों के लिए वो जो माघ के महीने में वहां जाके खड़ा ना, वो आसान है। लेकिन जो जिनको मैं हम चाहते नहीं है, उसको गिफ्ट कैसे दूं? मैं तो बात में तो शकल ही नहीं देख सकता उसकी। हैं? कहते ना, मर जाऊंगा लेकिन उसकी शकल तक नहीं देखूंगा। ऐसे भी है ना। उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, उसको तो मैं कभी जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। हैं? तो उसको कहे तपस्या कर लो, हाँ ठीक है, प्रयाग चला जाऊंगा, लेकिन उसको गिफ्ट नहीं दूंगा। लेकिन हमारे लिए आसान क्या है? गिफ्ट खरीदो और उनको दे दो, एक बार सॉरी बोल दो, कुछ गलती हो गई हो तो। ये हमारे लिए तपस्या। क्यों? किससे बोलना है, किससे बोलना है? क्योंकि हमें उसको जोड़ना है। पर्पज इज, व्हाट इज द पर्पज? पर्पज ये नहीं कि मुझे इससे फायदा लेना है। पर्पज इज कि उसको मुझे भगवान से कनेक्ट करना है। अगर मेरे रिलेशन सही नहीं होंगे तो फिर मैं कैसे भगवान से कनेक्ट करूंगा? तो नरक में सड़ता ही रहेगा। कैसे उसकी वो होगी? इसलिए तो कहते हैं ना, वैष्णव जो हैं, दे आर सो मच कंपैशनेट, बहुत कृपालु है। वो हमेशा अपने लिए नहीं सोचते, वो सोचते हैं दूसरों का उद्धार कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो। जो मेरे से नफरत करता है, लेकिन वो नफरत के चक्कर में वो क्या होगा उसका, वो तो फंसता ही चला जाएगा। तो हमें उसको उसको जो है ना, उससे हम खुद, ये है ह्यूमिलिटी। दिस इज द हम्बलनेस। ये ह्यूमिलिटी है हमारी। तो जब तपस्या करेंगे तो, और फिर देखो, जब हम जिसको हम नहीं चाहते हैं उसको हम गिफ्ट करेंगे और उससे बात करेंगे, देन यू विल फील हैप्पीनेस। फिर हमें लगेगा कि ओह चलो, अब देखो, पहले हम लोग भी जो है आ, उसमें तप रहे थे, है ना, घृणा हो रही थी, ईर्ष्या हो रही थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो तो माइंड में चलता ही रहेगा। लेकिन एक बार जब आप उससे बात करोगे, उसको गिफ्ट करोगे, और उसने थोड़ा सा भी रेस्पॉन्स दे दिया, तो आपको लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, है ना, हैप्पीनेस मिलेगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि इफ यू नीड टू अटेन द स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, यू हैव टू डू द तपस्या। क्योंकि एवरीवन एवरीवन इज सर्चिंग फॉर द हैप्पीनेस। हम सभी, कोई एक व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ही, सारे व्यक्ति जो है ना हैप्पीनेस की खोज में। हमें हमें खुशी चाहिए। लेकिन नो वन नोज कि ये जो इटरनल हैप्पीनेस है वो कैसे मिलेगी, इटरनल हैप्पीनेस कैसे मिलेगी हमें, है ना। जो मूर्ख व्यक्ति हैं, वो ये सोचते हैं कि पैसे से या कंफर्ट से मुझे खुशी मिल जाएगी। जितना ज्यादा पैसा कमा लूंगा, उतना ही ज्यादा मैं खुश हो पाऊंगा। ये मूर्ख लोग ये समझते हैं कि कंफर्ट, जितनी मेरे पास संपदा होगी, जितना मेरा कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा, उतना ही मैं हैप्पी हूंगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ा इल्यूजन है कि पैसे से मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, है ना। सबसे बड़ा ट्रेजर हमारा क्या है, सबसे बड़ा धन हमारा क्या है? मन की शांति। और जो मन की शांति है, वो पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती। हमारी धन संपत्ति से, कंफर्ट लेवल से शांति नहीं खरीदा। अगर 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 पैसे और कंफर्ट लेवल से शांति, हैप्पीनेस खरीदी जाती होती, तो वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सारे अमीर है, उनके पास कंफर्ट लेवल बहुत हाई स्टैंडर्ड का कंफर्ट लेवल है, बहुत पैसा है उनके पास। लेकिन सबसे ज्यादा डिप्रेशन के केस, सबसे ज्यादा सुसाइड के केस उन्हीं कंट्रीज में है। अगर पैसा, अगर खुशी होगी तो डिप्रेशन कहाँ से आ गया, है ना। डिप्रेशन कहाँ से आ गया? डिप्रेशन तो प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पैसे से हम शांति, खुशी नहीं खरीद सकते, पैसे से नहीं खरीद सकते।
वो सोचते हैं कि जो मेटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जो इंद्रिय तृप्ति है, दैट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द रियल हैप्पीनेस। ये लोग समझते हैं कि भाई रियल हैप्पीनेस तो यही है जी, इंद्रिय तृप्ति कर ली, क्षण भर का सुख ले लिया, बस वही है जी सुख मेरा, वही हैप्पीनेस है, दैट इज द रियल हैप्पीनेस। एंड वो सोचते हैं कि दिस इज द रियल हैप्पीनेस ना, दिस इज नॉट। यहाँ पे बता रहे हैं दैट इज, ये मूर्ख लोग सोचते हैं। बट सच फुलिश पर्सन फॉरगेट, जो मूर्ख व्यक्ति हैं ये भूल जाते हैं कि ये जो सुख है जो मिला है, थोड़ा सा क्षण भर के लिए जो सुख मिला है, ये तो टेम्परेरी है। ये तो अभी थोड़ा सा सुख दिखाई दिया और फिर बाद में दुख ही दुख है। ये बहुत ही टेम्परेरी सुख है। तो जो सेंसेस से, जो इंद्रियों से जो सुख मिल रहा है मुझे, वो टेम्परेरी है। जब मेरी जीभ से या मेरी आंखों से या मेरी स्किन से या मेरे जेनिटल से जो भी सुख मिल रहा है, ये क्या है? ये इंद्रियों से जो सुख मिलेगा वो टेम्परेरी है। और ये कैसा सुख है? ये ऐसा सुख है कि शुरू में अमृत जैसा और बाद में जहर जैसा। शुरू में कैसा है ये? अमृत जैसा लग रहा, बड़ा बहुत मजे आ गए, है ना, अमृत जैसा। लेकिन कुछ दिन के बाद वो ही जो है जहर बन जाएगा हमारे लिए। लेकिन जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है वो कैसा है? स्टार्टिंग में जहर जैसा, कड़वा, लेकिन बाद में अमृत जैसा, अमृत जैसा। तो कौन सा सुख बेटर है? स्पिरिचुअल सुख, है ना। ऐसा सुख नहीं वो थोड़ा सा चख लिया, है ना। ये ऐसा हो गया कि जैसे गोल्ड का कप है ना। किसी के घर में गए, सोने के कप में हमें जहर जहर की बूंद डाल दी उसमें। सोने का कप तो है, लो जी पियो। गोल्ड कप, ओ हो वाह वाह वाह, गोल्ड कप में चाय मिली है। लेकिन उसमें क्या है? वो एक जहर की बूंद डाल दी। तो ये जो भौतिक सुख है ये ऐसा है। देखने में तो बड़ा सुख लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है ना, ग्लैमरस लाइफ है। लेकिन है क्या वो? अंदर से खोखला, अंदर से बहुत ही पॉइजनस है। कैसे पॉइजनस है? वो हमें पता नहीं कितने जन्मों जन्मों तक जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधता ही रहेगा, बांधता ही रहेगा। भगवान ऋषभदेव बता रहे हैं कि ये जो सुख की, ये जो मूर्ख लोग जो इस सुख को चाहने की इच्छा करते हैं, ये भूल जाते हैं ये सुख तो कुत्ते बिल्लियों को भी अवेलेबल है। जितनी मेहनत आप लोग हम लोग करते हैं इस सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन तो कुत्ते बिल्लियों को भी अवेलेबल है ना। कुत्ते बिल्लियों को भी अवेलेबल है। दे आर इंजॉयड विदाउट एनी हार्ड वर्क, है ना। उन्हें कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है हमें, है ना। हम बड़ी बड़ी एजुकेशन ले लेते हैं, है ना, MBA, PhD, MA, B.Com, है ना, बड़ी बड़ी डिग्री ले लेते हैं। किसके लिए? कैसे इंद्रियों को संतुष्ट करें, हाउ टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, हाउ वी गेट द सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इसके लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ये तो बिना एजुकेशन के मिल रही है। कुत्ते बिल्लियों को कौन सा एजुकेशन, कौन से स्कूलों में जाना पड़ता है? वो भी खाना खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी मेटिंग करते हैं, डिफेंस करते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, है ना। इसके लिए जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चे पैदा करने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। कुत्ते बिल्ली बच्चे पैदा करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ऋषभदेव बता रहे कि इवन पशु पक्षी बर्ड बीस्ट कीड़े मकोड़े
दे आर आल्सो नॉट bereft, वो इससे वंचित नहीं है। कीड़े मकोड़ों को भी वही सुख मिलेगा, जो सुख हमें इंद्रिय तृप्ति से मिल रहा है ना, वही सुख उनको भी मिल रहा है। कीड़े मकोड़ों को भी वही सुख मिल रहा है। एवरी स्पेसी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, सच हैप्पीनेस इज इमेंसली ऑब्टेनेबल, अपने आप अवेलेबल है। उसके लिए हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा, वो ग्रैंड सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो मनुष्य जोनी मिली है, this human life is not for the cheap happiness। बहुत चीप हैप्पीनेस के लिए नहीं, बहुत छोटी सी हैप्पीनेस के लिए नहीं मिले हमें। इसका पर्पज बहुत बड़ा है। इस मनुष्य योनि का पर्पज, इट हैज अ वेरी हाई पर्पज, हाई पर्पज, हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है इसलिए। क्योंकि अगर हम देखें कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजें जानवर भी करते हैं और ये चार चीजें मनुष्य भी करते हैं। लेकिन जो जानवर हैं वो बहुत ही रॉ कंडीशन में करते हैं, बहुत ही नेस्टी कंडीशन में करते हैं, है ना। रॉ, कुत्ता खाएगा गली में ही खा लेगा, लेकिन हम अपने घरों में खाएंगे। कुत्ता सो जाएगा ऐसे ही गर्मी धूप में, अगर पानी बारिश वारिश हो रही, बाहर ही पड़ा रहेगा कहीं ना कहीं, कार के नीचे लेट जाएगा जहां उसे मौका मिले। हम अपने घरों में रजाइयों में सोते हैं, बहुत हायर स्टैंडर्ड में लेते रहते हैं, है ना। तो वो जो जानवर है वो निश्चित कंडीशन में सेंस एंजॉय करते हैं, हम थोड़ा सा एडवांस, लेकिन एंजॉयमेंट तो हम वही कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो हाई स्टैंडर्ड आपको दिया गया है, ये हाई स्टैंडर्ड, हाई फैसिलिटीज आपको जो दी गई हैं, इसका पर्पज है। जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है कि हाई पर्पज, अगर हाई सैलरी किसी को दी जा रही है, मान लो एक जज है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज है और एक क्लर्क है कोर्ट में, तो कोर्ट में जो क्लर्क है उसकी सैलरी बहुत कम है और जज की सैलरी बहुत ज्यादा है। जज को गाड़ी भी है, बंगला भी है, नौकर चाकर सब कुछ है, क्लर्क को नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लर्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत छोटी सी, बहुत कम है, जज की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको हाई फैसिलिटीज दी गई। तो इसी तरह से अगर हमें हाई फैसिलिटीज, हाई कंफर्ट लेवल दिया गया है, इसका मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होंगी या ज्यादा होंगी? ज्यादा होंगी। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, इसका मतलब हम मनुष्य योनि जो मिली है, ये इसकी जिम्मेदारियां है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस कंफर्ट को अगर हम ले रहे हैं, इस प्रिविलेज को हम ले रहे हैं, तो हमें वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मनुष्य की जो जिम्मेदारी है वो निभानी पड़ेगी। तो मनुष्य की जिम्मेदारी ये चीप हैप्पीनेस के लिए नहीं है, मनुष्य की जिम्मेदारी है, हायर पर्पज है। हायर पर्पज क्या पर्पज है? पर्पज ये है कि जो जो कुत्ते बिल्ली नहीं कर सकते, जो एक क्लर्क नहीं कर सकता है, वो जज करता है ना। कुत्ते बिल्ली जो जानवर हैं वो क्या नहीं कर सकते? वो भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं कर सकते, वो धर्म के बारे में नहीं जान सकते, वो धर्म का पालन नहीं कर सकते। उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे मैं इस चक्र से छूट सकूं। कुत्ते बिल्ली को नहीं पता, उसे उसे सिर्फ चारों चीजें काम करना, खाना पीना सोना, बस यही लाइफ है उनकी। इसलिए तो वो उसको उसको बोला गया है भोग योनि, वो है भोग योनि। और मनुष्य की योनि है, मनुष्य की योनि भोग योनि है ही नहीं, मनुष्य की योनि दी है तप योनि, तपस्या। यहाँ पे ऋषभ देव यही तो बता रहे हैं कि तुम्हें तो क्या करना है, तपस्या करो। क्योंकि मनुष्य योनि तपस्या के लिए है, इसलिए इसको शास्त्र में बताया ये तप योनि है, तपस्या करनी है, यहाँ पे तपस्या ही है। लेकिन कोई तपस्या ना करना चाहे, जज की कुर्सी पे तो बैठा है, लेकिन जज की जिम्मेदारी ना निभाए और वो कहे कि मैं तो पीएन की तरह जो है ना मजे करूंगा, सिर्फ घंटी बजाऊंगा, है, पानी सर्व कर दूंगा, तो फिर क्या होगा? जज को हटा दिया जाएगा, गेट आउट,
यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दिस प्रिविलेज ऑफ हाई स्टैंडर्ड, है ना, तुझे गाड़ी बंगले की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट एंटाइटल्ड। तो अगर हम मनुष्य होके अगर मनुष्य की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो फिर ये जो नेचर है वो कहेगी यू आर नॉट गुड फॉर दिस पोजिशन, यू हैव नो राइट टू अवेल दिस कंफर्ट है। ये जो कंफर्ट आपको दिया जाए, आहार निद्रा भय मैथुन का बहुत ही अच्छी कंडीशन में करने के लिए, आप इसके लिए योग्य नहीं, जाओ नीचे के उसमें जाओ, भोग योनि करो, ना कुत्ते बिल्ली की योनि में जाओ। तो तो ह्यूमन लाइफ इज मीन फॉर अटेनिंग द इटर्नल एंड अनलिमिटेड हैप्पीनेस। ये जो मनुष्य योनि है ये किसके लिए है? अनलिमिटेड हैप्पीनेस पाने के लिए, अनलिमिटेड इटर्नल, जो सनातन हैप्पी, जो हैप्पीनेस ऐसी जो कभी खत्म नहीं हो सकती, उसके लिए मनुष्य योनि। लेकिन अगर हम मनुष्य योनि का यूज नहीं करेंगे तो फिर हमें इस योनि से हटा दिया जाएगा। और जो अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, वो कैसे मिलेगी? दैट विल कम बाय द तपस्या। तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या मीन्स अंडर गोइंग वॉलेंटेरीली पाथ ऑफ पीनेस, है ना, अपनी इच्छा से। ये नहीं कि मैं फोर्स करूंगा कि नहीं तुम्हें ये करना है। वॉलेंटरीली, वो तपस्या क्या है? वॉलेंटरी है, अपनी इच्छा से हमें तपस्या करनी है। और जिन व्यक्तियों को ये ट्रेनिंग मिल जाती है कि कैसे मेटेरियल प्लेजर, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन से मैं दूर रहूं, जिनको ट्रेनिंग मिल जाती है उनको क्या बोलते हैं? दर्शनम दर्शयन वर्तम धीरा नाम। धीर, उनको धीर बोलते हैं। धीरा, धीरा माने द मैन हु इज अनडिस्टर्ब्ड बाय द सेंसेस। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से डिस्टर्ब नहीं होता, उनको धीर बोल रहे हैं यहाँ पे, धीर। जो व्यक्ति धीर होगा, जो इन इंद्रियों से डिस्टर्ब नहीं होगा, वो ही व्यक्ति संन्यास ऑर्डर ग्रहण सकता है, वो ही सन्यासी बन सकता है। यहाँ पे बता रहे हैं सन्यासी हर कोई नहीं बन सकता। ये नहीं है कि सिर्फ गेरुआ के कपड़े पहन लिए और जो है ना हाथ में डंडा ले लिया और वो सन्यासी बन गए। सन्यासी का मतलब है कि उसको इंद्रियां डिस्टर्ब नहीं करती, ही इज अनडिस्टर्ब्ड बाय द सेंसेस। इंद्रियां उनको विचलित नहीं करती हैं। ऐसा व्यक्ति जो धीर है, जो धीर व्यक्ति है, धीर माने जिनकी इंद्रियां उन्हें परेशान नहीं करती हैं, उसके जेनिटल्स उन्हें परेशान नहीं करते हैं, उनकी आंखें उन्हें परेशान नहीं करती, उनकी जीभ उनको परेशान नहीं करती, उनके कान उनको परेशान नहीं करते, वो धीर व्यक्ति है। तो ओनली धीर जो व्यक्ति है वो संन्यास एक्सेप्ट कर सकता है, संन्यास धारण कर सकता है। तो संन्यास का जो पोजीशन है वो बहुत चीप नहीं है। संन्यास की पोजीशन बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत चीप बना दिया, बस कपड़े पहन लो, लेकिन उनके मन जो है विचलित है, सेंसेस उन्हें परेशान करती हैं। और फिर संन्यास के लेवल पे आके फिर वो ग्रेजुअली ऊपर परमहंस के लेवल पे पहुंचते हैं। परमहंस, संन्यास की जो टॉप मोस्ट क्लास है वो क्या है? परमहंस। तो भगवान ऋषभ देव ने इस मिशन को प्रोपेगेट किया, बताया कि कैसे इन इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, इन इंद्रियों को कंट्रोल करके कैसे हमें धीर बनना है, तपस्या करके हमें धीर बनना है, धीर के लेवल पे आना है। तो दो तरह के लोग हैं इस संसार में, एक तो धीर है और दूसरे क्या है? अधीर, उनके उल्टे। कुछ तो जो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ जो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हीं के अंदर रह उन गोस्वामी और गोदास, है ना। एक गोस्वामी है, गो माने इंद्रियों, इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों के स्वामी होते हैं कि
जो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, वो है गोस्वामी। और एक है गोदास, जो गो माने इंद्रियों, जो इंद्रियों के सर्वेंट हैं, जैसा इंद्रियां कहती हैं ऐसे ही करने लग जाती हैं, गोदास। तो वन इज कॉल्ड धीर एंड अनदर इज कॉल्ड अधीर। जो अधीर है, अधीर मीन्स एनिमल, है ना। जो कंट्रोल नहीं कर पाते वो है एनिमल्स। क्योंकि अब देखें, जो पशु हैं वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके लिए कुछ सामान, कुछ खाने के लिए रख दो, है ना, हाथ में डंडा लेके भी खड़े रहो, उसे लगेगा कि अब ये डंडा लगेगा, फिर भी खाने के लिए आएगा किसी न किसी तरह से, है ना। जैसे मुंह मारेगा ऊपर से डंडा पटाख, फिर भी थोड़ी देर बाद फिर आएगा। इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। जो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है उनको बोल रहे हैं एनिमल्स। और धीर वो है जो वन हु कैन कंट्रोल द सेंसेस, ही इज कॉल्ड धीर। रूप गोस्वामी अ, इसी दो क्लासेस के बारे में डिस्कस करते हैं, धीर और अधीर। और एग्जाम्पल देते हैं वो कालिदास, जो है ना, कालिदास में जो एक बुक है कुमार संभवा, कुमार संभवा में जो कालिदास जी हैं उनकी पोइट है, और उसमें ये वर्णन आता है धीर का। धीर का एग्जाम्पल कालिदास जी बता रहे हैं भगवान शिव जी के बारे में। एक बार देवताओं का और असुरों का युद्ध चल रहा था, और देवता हारते जा रहे थे। और उसका, देवताओं को जीतने का एक ही तरीका था कि देवताओं को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो जिसके जिसके पिता शिव जी हो, शिव जी का पुत्र चाहिए, तभी देवता जीत सकते थे। अब उस समय पे शिव जी जो है हिमालय पर्वत में मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं। और उनकी जो पत्नी थी वो तो कौन थी, सती माता। सती माता ने अपना शरीर छोड़ दिया, है ना। पीछे की स्टोरी है, दक्ष महाराज, दक्ष की बेटी थी सती, है ना। तो दक्ष ने भगवान शिव के प्रति अपराध किया, और जो है ना सती माता को महसूस सहन नहीं हुआ, और वहीं पे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो भगवान शिव की पत्नी है नहीं। और देवताओं को शिव जी से पुत्र चाहिए, तो कैसे मिलेगा। तो जब सती माता जब शरीर छोड़ा, तो सती माता ने जन्म लिया हिमालय की बेटी के रूप में, हिमालय पर्वत की बेटी के रूप में। उनकी बेटी का नाम क्या था, पार्वती माता। तो देवताओं ने हिमालय की बेटी जो पार्वती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यही सती माता, यही भगवान शिव की जो कौन है, पत्नी, पहली पत्नी है, वो पार्वती के रूप में, फिर पार्वती माता को भेजा उन्हें शिव जी के पास। और माता पार्वती जाती हैं, और उनको, क्योंकि भगवान शिव तो बैठे हुए हैं पूरा ध्यान मगन में, अब उनको माता पार्वती एजिटेट कर रही है, लेकिन शिव जी शिव जी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो कालिदास जी कह रहे हैं कि शिव जी जो है ना, ही इज द धीर पुरुष, रियल धीर। कि माता पार्वती 16-17 साल की उस समय पे, बिल्कुल यंग, बहुत ब्यूटीफुल, और शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपनी इस तपस्या में बैठे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि ही इज नॉट डिस्टर्ब बाय द सेंसेस। जबकि मतलब सिचुएशन ऐसी है कि डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन उस सेंस ग्रेटिफिकेशन की सिचुएशन के बावजूद भी भगवान शिव जो है एजिटेट नहीं हुए। तो यहाँ पे कालिदास जी बता रहे हैं कि लॉर्ड शिवा इज द धीरा, धीर पुरुष। और जो अधीर है वो क्या है, वो जैसे थोड़ा सा ही स्लाइटली एजिटेशन होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, वो अधीर है। थोड़ा सा ही, थोड़ा सा ही कन जो है, सिचुएशन बड़ी फेवरेबल सी लगी, वहीं पे
भटक जाएगा। सो मोस्टली पीपल, यहाँ पे प्रभा जी बता रहे हैं कि मोस्टली पीपल्स आर अधीर। इस कलयुग में ज्यादातर जो व्यक्ति हैं वो क्या है, अधीर है। दे आर डिस्टर्ब बाई द सेंस एजिटेशन। थोड़ा सा ही मौका मिला, कितने बड़ा अपने आप को तपस्वी मानता है, वो भटक जाएगा। कृपा जी कह रहे हैं मोस्टली द अधीराज, they are agitated by a slight disturbance because they have not been trained in such a way, क्योंकि उन्हें को ट्रेनिंग नहीं मिली। इसलिए तो प्रभुपाद जी, इसलिए तो भगवान ने बनाया है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम, ब्राह्मण, ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य जो लेवल है, जो ब्रह्मचर्य वो है, उसमें उसको ट्रेनिंग दी जाती है पूरी। इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती थी कि जब गुरुकुल में जाते थे बच्चे तो उनको गुरु भेजता था, जाओ भिक्षा मांगने जाओ। और जहां पे भी घरों में जाते थे तो वो क्या कहते थे, माता भिक्षाम देही, है ना। तो कोई भी है जो दूसरी स्त्री दिखाई देती उनको माता, माता का दर्जा देना है, कि माँ, माँ बुलाना है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि दूसरी जो स्त्री है वो माँ के समान है हमें। हर लेवल की ट्रेनिंग गुरुकुल में दी जाती थी, ब्रह्मचर्य लेवल में। और फिर जब वो ब्रह्मचर्य लेवल की पूरी ट्रेनिंग हो जाती थी, फिर वो गृहस्थ आश्रम में आते थे। और फिर वो धीर बनते थे, है ना। फिर उन्हें पता था कि हाँ, ट्रेनिंग में क्या, कैसे दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे ट्रीट करना है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें उन्हें पता होती थी। लेकिन आजकल जो जो फर्स्ट ट्रेनिंग है वो तो है, मिल ही नहीं रही है। वो तो हम किसी को मिली नहीं है। ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग हम कौन दे रहे हैं, बच्चों को मिल नहीं रही है। वरना तो कृष्णा, है ना, जब ये राजसूय यज्ञ हो रहा था, युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करा रहे थे, तो वहां पे कृष्णा को चुना गया है। कृष्णा को उसके लिए चुना गया, पूजा के लिए, है ना, कि कृष्णा इज द धीर पुरुष, वो धीर है। तो बहुत सारे, जैसे शिशुपाल था, है ना, बहुत सारे लोग जो है अगेंस्ट हो गए कृष्णा के, कि कृष्णा कैसे धीर हो सकता है, वो तो वुमेन हंटर है, वो तो वुमेन हंटर है, वो तो कितनी गोपियों के साथ रहता है, वो कैसे धीर है। तो उस यज्ञ में भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह ने सबके सामने कहा कि मैं जो है बाल ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्म नैस्तिक ब्रह्मचारी हूँ, है ना। भीष्म पितामह नैस्तिक थे। नैस्तिक मतलब स्टार्टिंग से, जन्म से ही ब्रह्मचारी थे। और भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अभी तक मैंने किसी वोमेन का संग नहीं किया, लेकिन मुझे अगर इतनी सारी गोपियां घेर लें, इन गोपियों के साथ मुझे रहने दो, तो मैं जो है भटक जाऊंगा। बट कृष्णा, इतनी सारी गोपियों के बावजूद भी हाँ, वो डिस्टर्ब नहीं हुए। ही इज द मोस्ट परफेक्ट पर्सन, भीष्म पितामह कहते हैं, है ना। इतनी भी रास लीला हुई, इतने पास टाइम्स भगवान ने किए, क्या हमने कहीं सुना कि कोई प्रेगनेंसी का केस आया, कोई अबॉर्शन का केस आया, कुछ ऐसा है क्या। टोटल इज कृष्णा इज अ धीर पुरुष, है ना। ही इज नॉट डिस्टर्ब बाय द सेंसेस, यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है बहुत ब्यूटीफुल थे, है ना। कृष्णा इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव। कृष्णा का नाम है ऑल अट्रैक्टिव, सभी को अट्रैक्ट कर लेते। सारी गोपियों को कृष्णा ने अट्रैक्ट कर रखा था, है ना। और सारी गोपियां ही भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी। जितनी भी गोपियां थी सब चाहती थी कि हमें कृष्णा शुड बी माई हस्बैंड, जितनी भी गोपियां थी। और भगवान कृष्ण जो है बहुत कंपैशनेट थे। एक्चुअली कृष्णा को समझना
है ना। कृष्णा को इसलिए तो कहते हैं कि ये सारे जो पास टाइम्स हैं वो 10th कैंटो में है, भागवतम के 10th कैंटो में है ये सारे। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें सीधे 10th कैंटो पर नहीं चले जाना चाहिए, हमें पूरा फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। 10th कैंटो पे पहुंचते पहुंचते हमें कृष्णा की पोजीशन क्लियर हो जाएगी, देन वी कैन अंडरस्टैंड उनके पास टाइम्स। वरना तो सीधे अभी जो भागवतम के जो वक्ता हैं, है ना, भागवतम सप्ताह करते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा 10वां कैंटो, सीधी रासलीला पे जाते हैं वो, गोपियों के साथ चर्चा करते हैं। तो उससे क्या हो कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, कृष्णा की जो पोजीशन है उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये गोपियां कौन थी, भगवान कृष्ण ने ये लीलाएं क्यों की थी, है ना, ये सारी चीजें हमें तब समझ में आएंगी जब हम स्टेप बाय स्टेप 10th कैंटो तक पहुंचेंगे। 10th कैंटो इज द फेस ऑफ कृष्णा, है ना। तो जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके चरणों से दर्शन स्टार्ट करने चाहिए। नीचे पहले चरणों पे ध्यान देना चाहिए, फिर ऊपर चरणों से धीरे धीरे ऊपर आके फिर भगवान के फेस पे आना चाहिए। ये दिस इज द प्रोसेस। तो गोपियां तपस्या कर रही थी, गोपियां भगवान को पाने के लिए क्या करती, तपस्या करती थी, बहुत तपस्या किया उन्होंने। तो हेयर यहाँ पे इट इज सेड दैट उरु कर्मा, उरु कर्मा, उरु कर्मा का मतलब क्या है, वन हु एक्ट्स वेरी वंडरफुल थिंग्स। भगवान के जितने भी अवतार हैं, जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वंडरफुल थिंग्स करते हैं। वो जो जो उनके जो पास टाइम्स हैं वो बहुत ही वंडरफुल होते हैं। हाँ, उरु कर्मा जो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया एक छोटी उंगली पे, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति उठा सकता है, नहीं उठा सकता। तो यहाँ पे तो ही वांटेड टू शो द रियल पाथ ऑफ लाइफ, है ना। भगवान जो ऋषभ देव है वो क्या, वो लाइफ का जो असली जो पाथ है उसको दिखा रहे हैं। ऑल दो भगवान जो जो महाराज ऋषभ देव हैं, ही वॉज द किंग, एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे पूरे पृथ्वी के शासक थे भगवान ऋषभ देव महाराज। और वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो भागवतम में है, श्रीमद् भागवतम में। और अपने बच्चों को बता रहे हैं कि माय डियर बॉयज, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज नॉट मीन्ट फॉर सेंस एंजॉयमेंट। अपने बेटों को बताया कि ये जो ह्यूमन लाइफ है ये सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। ये सेंस एंजॉयमेंट तो इट इज अवेलेबल, इजीली अवेलेबल टू द डॉग्स एंड द हॉग्स। शुकर और कुकरों को भी अवेलेबल है ये सेंस एंजॉयमेंट तो, है ना। ये मनुष्य जीवन में ये आपका लाइफ नहीं है। तो तो ही इंस्ट्रक्टेड, लॉर्ड ऋषभ देव जो इंस्ट्रक्शन दिए वो सोसाइटी के लिए दिए और बता रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी शुड बी धीर। इस ह्यूमन सोसाइटी को, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन शुड बी धीरा। धीरा मीन्स ही हैज टू कंट्रोल द सेंसेस। तो भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उनमें से 100 पुत्रों में से 9 पुत्र तो जो है 9 वो सन्यासी बन गए। 100 में से 9 तो सन्यासी बन गए। इंस्ट्रक्शन जैसी थी, 100 में से 9 सन्यासी बन गए, जिनको बोलते हैं नव योगेंद्र, नव योगेंद्र बोलते हैं। और आउट ऑफ 100 द 9 गॉन, फिर 91 रह गए। और 91 में से 11 बिकेम क्षत्रिय,
उनमें से 11 जो बच्चे थे उनके, वो क्षत्रिय बने, क्षत्रिय। और फिर जो बाकी के थे वो सारे ब्राह्मण बने, सारे ब्राह्मण। तो यहाँ से इससे पता चल जाता है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो जो है, ये कास्ट बेस पे नहीं था, है ना। राजा के पुत्र थे, लेकिन राजा के पुत्र भी क्वालिफिकेशन के बेस पे, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई सन्यासी बन गया, कोई क्षत्रिय बना। ये भागवतम में मेंशन। और ब्राह्मण कैसे बनेंगे? ब्राह्मण बनेंगे ट्रेनिंग से, है ना। जन्म से तो जन्म जायते शूद्र, सभी जन्म से सभी शूद्र है, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय, ट्रेनिंग अगर उनको उसी हिसाब से दी जाएगी, तो देन दे कैन बिकम द ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, है ना। टाइम होगा, यहीं पे खत्म करते हैं माता जी, 10 मिनट्स ओवर हो गए। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लॉर्ड ऋषभदेव, ये शायद 5वें चैप्टर में आएगा हमारा, 5th कैंटो में, लॉर्ड ऋषभदेव के बारे में। तो बीच बीच में हमें 5th कैंटो का जो लॉर्ड भगवान ऋषभदेव की जो शिक्षाएं हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। उसको पढ़ना चाहिए बीच बीच में, जब भी आपको टाइम मिले लॉर्ड ऋषभदेव की शिक्षाएं जरूर से पढ़ें, बहुत प्रेरणादायक है। हाँ देवेश, तो जी आपका बहुत तेज हैंड